नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं अनादि विशेष। आज हम बात ऐसे दरिंदों की करेंगे जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया है और अब सरकार इन दरिंदों पर दया दिखा रही है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर दरिंदों पर दया क्यों? ऐसे दरिंदों पर जेल प्रशासन आखिर क्यों दया दिखा रहा है, जो मानवता की सभी हदें पार कर दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम देकर जेल में बंद है? आखिर क्यों जेल प्रशासन ने राज्य सरकार को दुष्कर्म के कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव भेजा है? हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य सरकार ने 4000 से अधिक कैदियों को पैरोल पर रिहा किया था, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा कैदी नहीं था जिसने बलात्कार किया था। तो कोरोना संक्रमण के सुस्त होने के बाद दुष्कर्म के कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का विचार समझ से परे है। हालांकि जेल प्रशासन के इस प्रस्ताव के बाद अब राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर जहां प्रदेश सरकार पर हमला बोला है, वहीं पीड़ित परिवारों ने भी जेल प्रशासन के फैसले की आलोचना की है। तो इन दरिंदों पर दया क्यों पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए मध्य प्रदेश के जेलों से पैरोल पर रिहा किए गए लगभग 4500 कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ाई जा चुकी है। जेल विभाग ने पैरोल अवधि 30 दिनों के लिए बढ़ाई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जेलों से लगभग 4500 कैदी 60 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर हैं। इनकी पैरोल अवधि 30 दिन बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। अब चर्चा है कि जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपियों को भी प्रदेश सरकार पैरोल पर छोड़ने की तैयारी में है। 5 जून को जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। भोपाल की सेंट्रल जेल में ऐसे 400 बंदी हैं, जिसमें 100 बंदी ऐसे हैं जो नाबालिग बच्चियों से ज्यादती के मामले में सजा काट रही हैं। हालांकि इन बंदियों को भी पैरोल का अधिकार है, लेकिन जेल मुख्यालय का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2015 के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसे बंदी जिन्होंने दुष्कर्म का अपराध किया है और जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के मामले में सजा हुई है, उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। वहीं दुष्कर्म के आरोपियों के छूटने की खबरों से पीड़ित परिवार भी नाराज है। उनका कहना है कि पैरोल अवधि की गणना सजा में नहीं होनी चाहिए। पैरोल पर छोड़ने से पहले जेल प्रबंधन को पीड़ित परिवार का भी पक्ष जानना चाहिए। हालांकि डीआईजी जेल मुख्यालय का कहना है कि दुष्कर्म के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की पैरोल पर रोक नहीं है। उन्हें पहले भी पैरोल दी जाती रही है। प्रत्येक मामले में मेरिट के आधार पर पैरोल तय होती है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 400 दुष्कर्मियों को सरकार कोरोना के नाम पर पैरोल पर छोड़ने की तैयारी कर रही है। इसमें मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के भी 100 दोषी शामिल हैं। ये फैसला बेहद निंदनीय है। कमलनाथ ने ये भी कहा कि जब प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर तकरीबन समाप्ति की कगार पर है, तो ऐसे में इस निर्णय पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। प्रदेश पहले से ही दुष्कर्म के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है और इस निर्णय से पीड़ित परिवारों में भी असंतोष है। सरकार तत्काल इस निर्णय पर रोक लगाए। वहीं अरुण यादव ने भी इस पर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का चरित्र समझ से परे है। आखिर वो क्या चाहते हैं? उन्होंने बलात्कारियों के खिलाफ फांसी के अध्यादेश को लेकर भी सरकार से सवाल किए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 200 उन कैदियों को रिहा किया जा रहा है, जिसको पेरोल पे रिहा किया जा रहा है, जिनके खिलाफ बलात्कार के केसेस हैं। मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में बलात्कार और महिला दुष्कर्म के मामले में अव्वल है। ये रिकॉर्ड पर है। और ऐसे में सरकार उन दुष्कर्मियों को, उन बलात्कारियों को, उन कैदियों को, उनके खिलाफ इतने संगीन मामले हैं, उनको पेरोल पे छोड़ने की तैयारी है। ये सरासर गलत है, जाती है, समाज के खिलाफ जाती है और उन परिवारों के खिलाफ जाती है जिनके साथ में दुष्कर्म किए गए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे बलात्कारियों को कभी ना छोड़े, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुष्कर्म के आरोपियों को पैरोल पर छोड़ने के मुद्दे पर एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह हमलावर हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। लगातार कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए, अन्य कोर्ट के नियमों का ध्यान रखते हुए यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी विषय को लेकर आगे बढ़ रही है, प्रशासन आगे विचार कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई भी जो है जेल के नियम होते हैं, प्रचलित व्यवस्था होती है, उसका पूरा पालन करते हुए कोई काम होता है। अब इसमें कुल मिला के यदि कांग्रेस पार्टी या किसी को दिक्कत है तो वो उसके लिए कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करेगी विधि सम्मत करेगी और हमारे यहाँ सारे रास्ते जो हैं सब तरीके से अच्छे अपनाए जाएंगे। बहरहाल कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में उम्र कैद की सजा काट रहे दुष्कर्मियों को पैरोल पर रिहा करने की तैयारी पर सवाल उठना जायज है और कांग्रेस ने अभी से इस मुद्दे को सियासी तूल देकर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले पर अब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, फिर भी फैसला सरकार के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। दरिंदों पर दया क्यों? पैरोल पर क्या कैदियों को छोड़ा जाना उचित है, अनुचित है? खासकर बलात्कार के आरोपियों को जो जेल में बंद हैं। अरुण यादव जी कह रहे हैं 200 कैदियों को छोड़ा जा रहा है। एक तरफ सरकार बलात्कारियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करती है, दूसरी तरफ उनके साथ ऐसी रियायत, क्या ये उन्हें कानूनी हक मिलना चाहिए या नहीं? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार जी। नमस्कार। जब कैदियों को पहले से ही छोड़ा जाता है पैरोल पर, उनमें बलात्कार के आरोपी भी रहते हैं, कैदी रहते हैं, तो फिर अब सवाल क्यों यदि बलात्कार के आरोपियों को, दोषियों को पैरोल पर छोड़ा जाता है? तो क्या सिर्फ सियासत है या वाकई में कांग्रेस चिंतित है इसको लेकर? देखिए, चिंता का विषय क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए कि जिन लोगों पर गंभीर संगीन आरोप हैं अत्याचार के, बलात्कार के, नाबालिग महिलाओं, बच्चों के साथ बलात्कार के आरोप हैं, वो कैदी जिनके लिए इसी सरकार ने फांसी की सजा का प्रावधान किया था 2011 में, और वही सरकार अब उनको पैरोल पे छोड़ने की बात करती है। ये मामा जो सुबह शाम दोपहर रात तक जोर जोर से चिल्ला कर भांजियां, मैं तेरा मामा और तुम मेरी भांजियों की बात करते थे, इस मावा के राज में वो परिवार जिनकी बच्चों के साथ ही दुष्कर्म हुए हैं, जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं, उन संगीन आरोपियों को आप पैरोल पे छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन यादव जी, ये तो कानूनी हक है ना उनको। एक कमेटी है जो तय करती है कि यदि उनके जेल में आचरण ठीक है, यदि वो बाहर जाने अनुशंसा होती है, अधीक्षक तो करते हैं, तब छोड़ा जाता है। आपकी की सरकार ने फिर 2011 में फांसी देने का प्रावधान क्यों लेकर आए थे? मतलब ये दोहरा चरित्र सरकार का नजर आता है। एक तरफ तो आप संगीन आरोपियों को फांसी की सजा की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनको पैरोल में छोड़ने की बात करती सरकार। तो यदि आपकी सरकार अभी बनेगी कभी, तो आप ये तय करेंगे या नियम में संशोधन करेंगे कि बलात्कार के किसी भी आरोपी को जो जेल में बंद है उसको पैरोल नहीं दी जाएगी, छुट्टी नहीं दी जाएगी जेल से? भाई, फांसी की सजा होने की बात तो मतलब उनको उम्र कैद या फांसी तो छोड़ी, उनको आप छोड़ रहे हैं, उनको सजा हफ्ता लोगों को छोड़ रहे हैं, तो उस परिवार जिनके साथ ये कृत्य किया उनके साथ क्या बीत रही, इसका अंदाजा है सरकार को? और मध्य प्रदेश वैसे भी बलात्कार और दुराचार के मामले में पूरे देश में अव्वल है, सब जानते हैं, आंकड़े सबके सामने है, कौन सी नई बात है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अरुण यादव जी। तो ये थे अरुण यादव जी, कह रहे थे कि बलात्कार के मामले में एक तरफ आप फांसी की सजा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको रियायतें दे रहे हैं, उनको जेल से पैरोल पर दे रहे हैं। पैरोल पर मिलना जाना चाहिए कैदियों को या नहीं, उनको ये छूट मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुका है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी संशोधन किया था। 2016 का जो गाइडलाइन थी उसमें बदलाव किया था कि किस तरह के कैदियों को पैरोल दी जाए या नहीं दी जाए। उसमें आतंकवादियों से लेकर गंभीर अपराधों के कैदियों को पैरोल पर नहीं देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही पैरोल के जो नियम होते हैं, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से भी उनमें संशोधन कर सकती है। मध्य प्रदेश में पैरोल पर छूटने के बाकी प्रावधान हैं, उनमें इन कैदियों को भी, खासकर बलात्कार के जो आरोपी हैं उनको भी ये कानूनी हक दिया गया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई विशेषज्ञ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पूर्व पुलिस अधिकारी जुड़ेंगे, अधिवक्ता जुड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे जिनकी क्या राय है। कि हमारे साथ अधिवक्ता रीना वर्मा जुड़ेंगी, कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ेंगे और भाजपा से चेतन सिंह जी जुड़ेंगे।
जिस पर राय रखेंगे अपनी कि बलात्कार के आरोपियों को, दोषियों को जेल से रिहा किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना। खासकर पैरोल एक तरह की अवकाश होता है जो कैदियों को कानून में अधिकार दिया गया है कि यदि वो सजायाफ्ता हैं तो उन्हें 7 साल के बाद की जिनको सजाएं हैं उतनी एक अवधि पूरी होने के बाद उनको अवकाश दिया जाता है कि वो 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन तक पैरोल पर जा सकते हैं। लेकिन कोरोना काल में यही उनके लिए खुशखबरी बन गई है, पैरोल की अवधि। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व IPS अधिकारी GK पाठक जी। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। अभी अरुण यादव जी थे, कह रहे थे कि फांसी की सजा का प्रावधान करती है एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ बलात्कार के दोषियों को जो सजा काट रहे हैं जेल में उनको पैरोल पर छोड़ती है। तो क्या उनको पैरोल पर छोड़ने का जो नियम है उनको वो हक नहीं मिलना चाहिए जो बलात्कार के आरोपी? इसमें संशोधन होना चाहिए कानून में, क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा है कि शायद आपको पता नहीं मालूम है कि लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है उसमें गंभीर अपराधियों को, खासकर आतंकवादियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को छूट देने के प्रावधान में संशोधन किया। लेकिन राज्यों के अपने अधिकार हैं और भाजपा कह रही है कि नियम अनुसार ही उनको पैरोल दी जा रही है। मैं आपकी बात पे टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें यह है कि प्रत्येक प्रकरण का केवल इसलिए कि वो इस अपराध का अपराधी है पैरोल पे मनाही नहीं करनी चाहिए। सूक्ष्म रूप से राज्य सरकारों को या जेल विभाग को उसका परीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में ये इशू पैरोल लायक है कि नहीं। जी। और इसमें शायद जानकारी में भी होगा कि कमेटी बनाने का कहा गया था राज्य सरकारों को। हाँ, ADG जेल जो है उन्होंने मतलब जहां तक मेरी जानकारी है मैक्सिमम ऐसे प्रकरण जो माइनर के उसके लिए रेप संबंधी है या उनके सेक्सुअल हरेसमेंट संबंधी है उन पे उन्होंने नो किया है। जी। और कुछ ऐसे प्रकरण जो हैं जो कि मतलब सामान्य होंगे, जिनको सजा भी है लेकिन करेक्टर जिनका कई बार बिना इस आदेश के भी कई लोग पैरोल पे रहे हैं, जो 20-20 साल की सजा होती है, आजन्म होती है, वो जाते हैं फिर लौट आते हैं। तो अभी शायद जिनको पैरोल का जो एक्सपेरिमेंट होगा, जो एग्जामिनेशन होगा, उसके अनुसार मेरे ख्याल से उनको जिनको सही आचरण होगा जिनका, उनको देंगे। और ये आपकी बात सही है कि जिनके आचरण की का परीक्षण नहीं है, जो माइनर इस तरह के विक्टिम के रिस्पॉन्सिबल हैं, दे शुड नॉट बी गिवन पैरोल एट ऑल, किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए। लेकिन पाठक जी, अभी तो सिर्फ प्रस्ताव है, इसका विरोध शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर जिनको भी पैरोल दी जाती है उनका आचरण देखा जाता है, कमेटी तय करती है, जिनका सही आचरण होता है उन्हीं को पैरोल पे दी जाती है। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा पैरोल की अवधि बढ़ती गई, एक के बाद एक, पहले 180 दिन, फिर 240 दिन, फिर पैरोल पर छोड़ने की। इसकी एक वजह भी ये बताई जाती है कि जेलों में संख्या ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की जेलों में 75% ओवरलोड है। तो एक हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कि जेलों की संख्या कम की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जेलों का भार कम किया जाए। तो उसमें इन लोगों को रियायत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए कि बलात्कार का जिस पे भी आरोप है उसको रिहाई नहीं मिलना चाहिए? इससे सियासत हो रही है या वाकई में कानून के अनुसार उनको रिहाई दी जानी चाहिए? कानून के अनुसार इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ पैरोल। पैरोल 30 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है। अगर उनके आचरण की कमेटी समीक्षा करती है तो इनको 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन तक दिया जाना चाहिए नहीं। अगर कमेटी पाती है तो देना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है कि ये जो माइनर्स के विक्टिम वाले हैं इनको नहीं देना चाहिए। हम देखे हैं फील्ड में कि जो इस तरह के कैरेक्टर के लोग हैं उनको पैरोल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। बिल्कुल, ऐसे आरोपियों को पैरोल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी हमसे जुड़ने के लिए। वरिष्ठ अधिकारी हों या नेता हों, सभी का कहना है कि इस तरह के आरोपियों को, अपराधियों को पैरोल पर नहीं छोड़ना चाहिए जिन पे संगीन मामले हैं और जिनका आचरण ठीक नहीं है। वैसे देखा जाता है जब पैरोल पर छोड़ते हैं तो उनका आचरण का आकलन किया जाता है, जो ठीक होते हैं उन्हीं को पैरोल दी जाती है, एक तरह का अवकाश दिया जाता है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अधिवक्ता रीना वर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी, और भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं चेतन सिंह जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले रीना वर्मा जी आपके पास, मैडम पैरोल पर छोड़ने का एक प्रस्ताव भेजा है जेल विभाग ने सरकार को, जिसमें बलात्कार के आरोप में जेल में बंद कैदियों को भी रिहाई की बात की गई है। तो उस पर आपत्ति है कि बलात्कार के मामलों में जो दोषी हैं उनको रिहाई नहीं की जाना चाहिए, जबकि कानूनी प्रावधान है एक तरह से। आप इसको कैसे देखती हैं? आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी है। रीना मैडम आपके पास दोबारा लौट के आते हैं। हम चलते हैं फिरोज सिद्दीकी जी के पास। फिरोज जी, ये तो अभी प्रस्ताव है और पहले से छोड़ते रहे हैं कैदियों को इस तरह के, तो फिर आपत्ति क्यों कांग्रेस को? देखिए, आपत्ति का सवाल ये है कि जो सरकार का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव में ये लिखा है कि ये पैरोल इसलिए दी जा रही है कि ओवरलोडेड है और कोरोना की गाइडलाइन के कारण इनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इनको दी जाना आवश्यक है। एक बात। दूसरी बात, जो लोग जिन्होंने घृणित अपराध किए हैं, यानी माइनर विक्टिम्स जो माइनर हैं, उनके साथ उन्होंने बलात्कार किया है, जैसे भी 100 लोग हैं 400 में से जी। तो जो कि पाठक साहब जो कह रहे थे, आईपीएस, पूर्व आईपीएस, वही बात कांग्रेस भी कह रही है कि ऐसे जिनका मनोवैज्ञानिक तरीके से जो लोग, जिनके अंदर मनोवैज्ञानिक जो परेशानियां होती हैं, उस कारण वो लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं कि अब माइनर के साथ उन्होंने रेप कर दिया। तो ये जो दिखाता है मनोदशा, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और फिर पैरोल पे आप जो सजा याफ्ता कैदी है उनको क्यों छोड़ रहे हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग है कोरोना की वजह से? ये कोर्ट के निर्देश थे कि कोरोना संक्रमण को देख के हाई कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जेलों की क्षमता के अनुसार, इस कारण वो रिहाई की गई थी और पैरोल अवधि बढ़ाई गई थी। जी जी, आप अपनी बात पूरी। लेकिन इसमें ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग जेलों में कई सालों से बंद हैं और जो विचाराधीन कैदी हैं। आप विचाराधीन कैदियों को भी तो छोड़ सकते हैं, उनको भी तो जमानत दे सकते हैं आप। यदि पुलिस एनओसी दे दे तो आप उनको जमानत दे दीजिए। पैरोल आज हमारी सरकार हो या कोई और सरकारें हो या पूरे देश हो या विदेश हो, सब जगह पैरोल दी जाती है। लेकिन एक साथ 400 लोगों को पैरोल देना, ये समाज में इस बात का संदेश दे रहा है कि महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ जो कुकर्म होते हैं, उसको ये समाज गंभीरता से नहीं लेता। जबकि सरकार को ये कड़ा संदेश देना चाहिए कि जो समाज है, जो सरकार है, वो ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है और ऐसे लोगों को हम पैरोल देने में जो है सरकार जो है संकोच रख। जो कुछ हो रहा है कानून के दायरे में ही तो हो रहा है। यदि उनको पैरोल पे छोड़ने का हक ये मना कहाँ कर रहा हूँ कि पैरोल नहीं हो रहा। हाँ, देखिए, दो चीजें होती हैं सरकार के सामने। एक होती है नैतिकता, एक होती है सरकार का संदेश, सरकार की सोच, ठीक, और तीसरा होता है कानून। अब आप तीनों में से डिसाइड कर लीजिए। क्या आप ये मानते हैं कि जिन्होंने बच्चियों के साथ बलात्कार किए, माइनर बच्चियों के साथ 5 साल, 6 साल, 8 साल की, क्या उनको पैरोल देना चाहिए? उनको तो हमने मृत्युदंड, जो अरुण यादव जी कह रहे थे कि हमने उनके लिए तो मृत्युदंड का प्रावधान किया है, तो फिर पैरोल क्यों देते हैं हम उनको? ऐसे लोगों को बिल्कुल पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। जो बचे 300 लोग हैं उनमें भी हम ये इस बात का ध्यान रख ले कि किस किस को हमें पैरोल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे जो अकेले बलात्कार के ही मामलों के नहीं है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर आप दे रहे हैं तो विचाराधीन कैदियों को छोड़ दीजिए। जो बहुत छोटी मोटी अपराध की धाराओं में सजा याफ्ता है, आप उनको छोड़ दीजिए। हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, अधिवक्ता है रीना मैडम, हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनको छोड़ा जा सकता है कि नहीं। रीना मैम कह रहे हैं कि विचाराधीन कैदियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, उनकी बलात्कार के जो दोषी हैं जेल में बंद उनकी तुलना में, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी क्या राय है? लगता है आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज में कुछ गड़बड़ी है। हम हमारी टीम से कहेंगे कि वो उसमें सुधार करे। तब तक हम चेतन जी के पास चलते हैं। चेतन जी ये कह रहे हैं नियत में आपकी में खोट है। फिरोज जी को आप सुन रहे थे कि इसलिए आप ऐसे माइनर लोगों से, बच्चियों से बलात्कार करने वालों को छोड़ रहे हैं, इनकी अपेक्षा आप बाकी कैदियों को छोड़ दीजिए, इनको क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा प्रस्ताव ही नहीं जाना चाहिए आपकी सरकार में। प्रवेश जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल को कि इस विषय पर कम से कम
आपने लोगों के विचार के लिए आमंत्रित तो किया। बहुत सारी बातें हैं जो पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के बाहर कुछ और है। आपकी सरकार तो फांसी का प्रावधान लेकर आई थी, फिर इस दिशा में क्यों हमारे ना उसी पर? जी जी, अरे भाई आ तो रहे, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, होगा तब तो बताएंगे ना। जी जी। ये जो शासन के पास प्रस्ताव है, हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं। अपनी जानकारी सब लोग दुरुस्त कर लें, और सरकार के पास भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं है। अगर जेल विभाग के माध्यम से अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सरकार जहमत नहीं उठाएगी और हम उसको अस्वीकार करेंगे। लेकिन ये सारी बातों की कवायद ये हमारी तरफ से नहीं है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसके तहत आई है कि जिन लोगों को अगर 3 से 5 साल की सजा का कोई केस है तो उसमें तो आप छेड़े ही मत, कोई अपराध दर्ज है तो उसमें गिरफ्तारी भी नहीं करो, इस प्रकार का आदेश है। और वहीं अगर 7 साल से 10 साल के जिस प्रकार के किसी अगर कोई केस है तो उस पर भी बहुत आवश्यक है, अगर आपको लगता है कि कोई अपराधी उसमें से भाग जाएगा तब हम उस पर बात करें। और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा है, अगर उन्होंने 10 साल की सजा पूरी कर ली है, अगर उनका जो जेल विभाग की कमेटी है वो परीक्षण करके अगर वो उनके बारे में विधि सम्मत राय देती है और उनको अच्छा कहती है तो उसको न्यायालय देगी, सरकार कैसे देगी? ये सारे काम सरकार के ही गाइडलाइन पर होंगे। सरकार को दिशा निर्देश कौन दे रहा है? माननीय हाई कोर्ट दे रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो इन सारी चीजों में सरकार कहां से आ गई? और जब मैं कह रहा हूं, जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार के पास, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है। जब प्रस्ताव हमारी सरकार के पास आया नहीं, सरकार ने उस प्रस्ताव पर कोई चर्चा की नहीं, उस पर कोई दस्तखत किए नहीं, स्वीकृति दी नहीं, तो ये सारे विषय कहां से? विषय तो दोस्त तब उठता है जब आपकी आपने सिरे से खारिज कर दी। एक तो हाई कोर्ट ने कहा था कि जो गंभीर बीमार हैं, कैंसर हैं, हार्ट अटैक के हैं, जो अक्षम हैं 40%, उनको रिहा किया जाए, मतलब पैरोल पर दिया जाए। दूसरा ये था, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन में संशोधन किया गया था, उसमें कहा गया था आतंकवादी हैं, गंभीर अपराधी हैं, बच्चों की यौन शोषण वाले हैं, उनको पैरोल नहीं दी जाना चाहिए। ये राज्य सरकार उसमें चाहती तो संशोधन कर देती, कई राज्य अपने हिसाब से बनाते हैं, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? दूसरी बात कि आप कह रहे हैं सिरे से खारिज कर दिए, तो कि आपके प्रशासनिक अधिकारी आपकी सरकार में ऐसा क्यों करते हैं कि शराब की दुकानें हर 5 किलोमीटर पे खुल जाएगी और इसके बाद प्रस्ताव आता है सरकार पास, खारिज कर देते हैं। दुकानें कोरोना काल में नहीं खुलेंगी शराब की, प्रस्ताव आता है, खारिज कर देते हो आप। तो ये क्या चर्चा में आने के लिए करते हैं या क्या अधिकारियों की लापरवाही है, लगाम नहीं है आप लोगों की? देखिए, लगाम तो सब पर है, लगाम नहीं होती तो ये तो प्रदेश को बेच के खा जाती है इस प्रकार के अधिकारी, जिन अधिकारियों की आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कई अधिकारी अति उत्साही लाल हैं और उस उत्साह के पीछे जो आज का ट्रेंड है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। इसको साफगोई के साथ हमको मानना चाहिए, इसमें कोई नई बात क्या है। लेकिन आज जो नेता, अभी मैं माननीय अरुण यादव जी को सुन रहा था, वे प्रदेश के उनके अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, क्या वे एक बार नैतिकता के साथ कभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से पूछ लेते कि हनी मनी में जो सारी चीजें आई थी, सारे एविडेंस होने के बाद वे आखिर उन प्रकरणों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो महिलाओं से संबंधित मामले नहीं? मैं देखो फिरोज जी, आप बोलना जब फिरोज जी आप बोलना जब आपकी बारी आए, आप बोलना जब आपकी बारी है। संशोधन कर रहा हूं। नहीं। और कमलनाथ जी ने 15 दिन में 3 एसआईटी चीफ क्यों बदले? आप बताइए, देश जानना चाहता है, प्रदेश जानना चाहता है। अभी आपने कहा मेरे पास पेन ड्राइव है, एसआईटी ने कहा आप आकर के हमारे पास एविडेंस दीजिए। आप दिल्ली भाग जाते हैं, आप मुंबई भाग जाते हैं, आप कहते हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये कथनी और करनी और केवल राजनीति करना, इससे नहीं होता। हम आज भी गंभीर हैं कि जिन्होंने बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है, इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। फिरोज जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन रीना मैडम बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, उनकी बात जरा एक बार आ जाए। मैडम, आपके पास आवाज आ रही है हमारी? आपने दोनों को सुना, आपने फिरोज जी को भी, चेतन जी को। क्या पैरोल मिलनी चाहिए, कानूनी प्रावधान उनको मिलना चाहिए हक, या नहीं मिलना चाहिए? पहली बात ये, या इसमें संशोधन करना चाहिए राज्य सरकार को कि बलात्कार के दोषियों को कोई पैरोल नहीं दी जाएगी? नहीं, जैसा कि आपने शुरुआत की थी बात की जी कि ये तो उनका अधिकार है, और जो इस समय परिस्थितियां चल रही है, हमने जो 400 के छोड़ा है लोगों को या 200 को छोड़ा है, क्योंकि ये महामारी है जिससे पूरा समाज, हर व्यक्ति भयभीत है। ऐसी परिस्थिति में वहां पे जो सजा याफ्ता मुलजिम है या जो अंडर ट्रायल में है, तो ये उनका अधिकार है कि वो भी अपनी सुरक्षा करें। इसलिए, और जिस तरह के अंडर ट्रायल हैं और कोर्ट में लगभग साल भर से हम देख रहे हैं
किसी भी तरह का ट्रायल एविडेंस नहीं हो रहा है, और जो कैदियों की संख्या है हमारे यहाँ की जो भी जेलें हैं उनसे अधिक मात्रा में हमारे यहाँ देख रहे हैं जेलों में भरे जा रहे हैं। अगर 30 की है तो वहां पे 40, 50, 60 मुलजिम है। तो ऐसी परिस्थिति में कोरोना का जो कहर चल रहा है अभी तो धीमा हुआ है। अंडर ट्रायल जो हमारे आरोपी हैं विचाराधीन, जब तक अंडर ट्रायल में उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि वो आरोपी हैं, उन्होंने फांसी की सजा हो जाए, जब तक कि उनके ऊपर आरोप पूरी तरह से साबित नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें कोर्ट द्वारा अगर वो पैरोल के लिए किसी तरह का आवेदन देते हैं तो उसके लिए उन्हें पैरोल पे छोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैंगी। उनको ये कहा जाता है कि हर हफ्ते या 15 दिन में आप कोर्ट में या आसपास में जो भी थाना है वहां जाके आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, क्योंकि वो उनको रिहा नहीं किया गया, उन्हें 30 दिन की 15 दिन। लेकिन बलात्कार के जो आरोप में हैं, जिनको दोषी हो गए हैं, जिनको एक प्रावधान है नियम में ही है कि जिनको सजा हो गई, सजा आपता को 30 दिन 90 दिन कि आप दे सकते हो पैरोल पर, तो उसमें बलात्कार के आरोपियों को देने में क्या दिक्कत है? ये पूछ रहा है। वो तो कानूनी हक है ना उनका, या तो ये हक ही खत्म कर देना चाहिए। नहीं, उनका हक है, लेकिन जब वो जेल में रहते हैं, सजा हो गई उनको, 5 साल वो जेल में है और वहां पे उनका आचरण देखा जाता है कि किस तरह का आचरण है, क्या है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अगर उनका अच्छा चाल चलन है उस बीच में 5 साल में, तब जाके उस कंडीशन में उनको जो है पैरोल पे छोड़ा जाता है। और उसके बाद भी उन पे नजर रखी जाती है बराबर, और उनसे ये कहा जाता है कि आपको आना है। बहुत जो गंभीर अपराध हैं उनमें अभी भी पैरोल का जो है वो बहुत सोच समझ के देख के दी जा रही है जी। चलिए फिरोज जी, समय की क्या कमी है इसलिए आप जो जवाब देना चाह रहे थे चेतन जी का वो, और दूसरा ये कि पैरोल पे यदि आपकी सरकार आती है, मैंने अरुण जी से भी ये सवाल किया था कि जो पैरोल के नियम है उनको संशोधन करेंगे क्या? क्योंकि ये तो नियम अनुसार दे रहे हैं और जिस बात की बाकायदा आचरण देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया बच्चियों के साथ रेप हो रहा है उनको छोड़ा जा रहा है, उनका आचरण देखा जा रहा है। बलात्कार के आरोप में कौन, और जिनको फांसी हुई अभी उन पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है, सिर्फ एक प्रस्ताव था। देखिए ऐसा है कि जो लोग बच्चियों के साथ जिन्होंने बलात्कार किया है उनको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। समाज, जो मैंने आपको कहा ना, सरकार को, समाज को ये कड़ा संदेश देना चाहिए कि हम जो महिलाओं के साथ कुकर्म है, हम इस पर, इसको लेके कोई भी सरकार रियायत नहीं बरतेगी, और समाज जो है इस मामले को लेके बिल्कुल सख्त है, क्योंकि हमको हमारी बराबरी की आबादी को जो है एक जीने का अधिकार देना है। और जिस तरीके से जो आज रेप के, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये आवश्यक है। दूसरा, चेतन जी ने कहा पेन ड्राइव की बात, तो कांग्रेस पार्टी ने ही उन महिलाओं को अंदर पहुंचाया था और ये उनको छोड़ रहे थे पहले लॉकडाउन में। आप पत्रकारों ने हंगामा कर दिया, तो लेकिन देखिए कानून पे कानूनी हक उनको भी जमानत का है, लेकिन आज तक नहीं मिल पाई है उनको। ये अलग बात हो सकती है, सरकार अपनी तरफ से एनओसी दे कि नहीं साहब आप छोड़ दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये अलग बात है। सरकार जाके विरोध करे और कोर्ट छोड़ दे, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। न्यायपालिका का अधिकार है, जमानत मांगना हर नागरिक का कानूनन अधिकार है। तो कहीं ना कहीं चेतन जी इस बात को भी ध्यान रखें कि अब की बार ऐसी गलती उनकी सरकार ना करे कि उन महिलाओं को छोड़ने के लिए वो अपनी तरफ से एनओसी लिख के दे दे, तो ऐसा ना करे, ये बेहतर होगा। नहीं, अभी तो सरकार ने ऐसी कोई एनओसी दी नहीं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले लॉकडाउन इस मुद्दे पे अब घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या है, समय की बाध्यता है, इस कारण हमें इजाजत चाहिए आपसे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो निर्भया कांड के बाद देश में किस तरह से बवाल मचा था, खिलाफ कड़े कानून बनाने की वकालत की गई थी और इसी के चलते सख्त प्रावधान भी किए गए थे। 12 साल से कम उम्र के मासूमों से रैप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन इन बदलावों के बाद भी आरोपी कानूनी दाव पेचों की वजह से बच जाते हैं। ऊपर से इस तरह की रियायतें निश्चित तौर पर सही नहीं ठहराई जा सकती। उम्मीद है सरकार बलात्कारियों को पैरोल देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी। अनादि विशेष में आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।